हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री 2025 के लिए। अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए आज से ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें क्या हम जो बेसिक चीज़ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बेसिक चीज़, बिल्कुल बेसिक। तो इसमें हमने पहले ऋण आयन लिख दिया है। तो ऋण आयनों के नाम यदि आप याद रहेगा, ऋण आयन और साथ में अभी बताएंगे धन आयन। तो ऋण आयन और धन आयन के नाम और इस पर कितने आवेश हैं यानी कितना चार्ज है, ये यदि आपको याद रहेगा तो इसकी सहायता से आप फार्मूला बना सकते हैं, नाम बना सकते हैं ना। फार्मूला मतलब जैसे कहा जाए ये एफ है फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, या क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इस प्रकार से बहुत सारे फार्मूले आप आसानी से, बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये समझिए। आप देखेंगे तुरंत नाम लिख लेंगे और सब जो है बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, इन ऋण आयनों को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे ये होता है। देखिए जब सिंगल एटम हो, सिंगल एटम कोई हो और उस पर माइनस चार्ज हो, पहली बात याद रखिए। इसको याद करने का तरीका ये समझिए, ऐसे क्रम से ऋण आयनों को, ये ऋण आयन में अभी बताया सिंगल एटम पर क्या माइनस हो तो क्या जुड़ेगा? आइड। ठीक, और दूसरी बात ऑक्सीजन कम हो तो जुड़ेगा आइट। क्या जुड़ेगा? आइट। ठीक है, ये इंग्लिश लिख दे रहे हैं, आइट। ठीक, और ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो 8 जुड़ेगा। ठीक, ये बातें याद रखनी है आपको। और साथ ही साथ धन आयन में, चलिए यहीं लिख दे रहे हैं, धन आयन में क्या आपको याद रखना है कि जब प्लस चार्ज कम होगा तो अस जोड़ेंगे, इतनी बात आपको याद रखनी है। और जब प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, एक प्लस ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे याद रखिए, एक प्लस ज़्यादा तो इक जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? इक जुड़ जाएगा। समझ गए? चलिए वहाँ धन आयन में भी बताएंगे हम, यहाँ फिलहाल इतना समझ लीजिए। ऋण आयन में याद रखने का तरीका, इतनी बात आपको याद रखनी, सिंगल एटम पर माइनस चार्ज हो, आइड जुड़ेगा। ऑक्सीजन कम हो, आइड जुड़ेगा। ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो 8 जुड़ जाएगा। अब क्रम से नाम बताइए क्या होगा। यफ है, सिंगल एटम सब ना, तो आइड जुड़ेगा सब में, तो इसका क्या होगा? फ्लोराइड। क्या होगा? थोड़ा तेजी से बोलिए, फ्लोरीन नहीं, फ्लोराइड। क्या होगा? फ्लोराइड। और ये क्या होगा? क्लोराइड। ये ब्रोमाइड, आयोडाइड। लिखते चलें क्या? फ्लोराइड और ये क्लोराइड, ये आपका हो गया क्लोराइड। और ये क्या होगा? ब्रोमाइड। ये हो गया ब्रोमाइड। ठीक, ये आयोडाइड, ये हो गया आयोडाइड। और ये ऑक्साइड, ऑक्सीजन है तो क्या होगा? ऑक्साइड। आप लोग देख रहे हैं, साथ में आप भी बोलिए, है ना, नोट कर लीजिएगा, अभी बाद में बता दे रहे हैं, या जरूरत पड़ेगी जो है आलस से लगेगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्या है? ऑक्साइड। ठीक, ये क्या होगा? साथ में बोलते रहिए, क्या होगा? सल्फाइड, है ना। ये देखिए आपके ये दो अपवाद हैं इसमें, तो इसको इसी की कैटेगरी में यहीं हमने लिख दिया है। तो ये देखिए इसमें 2 एटम है और माइनस चार्ज है, तो इसमें भी आइड ही जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? आइड। चलिए तो इसको बताइए क्या होगा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। चलिए ये हो गया। अब इसका क्या होगा? ये क्या होगा? साइनाइड। इसको बोलते हैं साइनाइड। ठीक, चलिए ये आइड वाला हो गया। अच्छा, साथ में इसमें भी अभी इसमें है, तो ये नाइट्रोजन का क्या होगा? देखिए 1 मिनट, ये देखिए नाइट्रोजन के साथ हमने यहाँ तीनों लिख दिया है ना, ये तीनों रूल यहीं लग जाएगा। देखिए इसी प्रकार से नाइट्रोजन के साथ लिखा है, सल्फर के साथ भी लिख दिया है, तो ये फास्फोरस वाला नहीं लिखे, चलो अभी ऐड कर देंगे। तो नाइट्रोजन के साथ ये क्या बनेगा? इसको क्या कहेंगे? नाइट्राइड। नाइट्राइड। ठीक, ये हो गया नाइट्राइड।
और ये क्या होगा, हाँ ऑक्सीजन कम है तो आइट जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, नाइट्राइट, नाइट्राइट, यही ना। अब इसका क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो क्या जोड़ेंगे, 8, तो ये हो गया नाइट्रेट, ये हो गया नाइट्रेट। ठीक, अब इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा। ये सल्फर है, सल्फाइड, सल्फाइड, इसको ब्लू से ही लिखेंगे। ये क्या होगा, सल्फाइड, है ना, ऑक्सीजन कम है तो ये हो गया सल्फाइट। चलिए ये क्या होगा, सल्फेट। थोड़ा तेजी से बोलिए भाई, सो रहे हो। तो ये हो गया। अब यहीं जो है कार्बोनेट वाला, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये मिटा दें, याद रहेगा ना। चलिए अच्छा है। तो ये फास्फोरस के साथ P- माइनस माइनस 3 माइनस होता है, तो इसका क्या होगा, फास्फाइड। क्या होगा, फास्फाइड। और PO3 3 माइनस इसमें होता है, और 4, बहुत बढ़िया, 4 माइनस 3 माइनस भी होगा 4 के साथ भी, तो ये बनेगा, लिख दें, ये आपका होगा फास्फाइड, ये आपका हो गया फास्फाइड ना, और ये होगा फास्फाइट, ये फास्फाइट, और ये क्या हो गया, फास्फेट। ठीक, ये देखिए क्रम से ये तीनों, और फिर ये तीनों, फिर ये तीनों एक ही टाइप से है ना, सिंगल एटम आइड, आइट, 8। ठीक, नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, फास्फाइट, फास्फाइड, फास्फाइट, फास्फेट। ठीक, चलिए अब इसका नाम बताइए, ये क्या है, इसको तो पहचानते ही होंगे, कार्बोनेट। ये क्या है, कार्बोनेट है ये, इसका नाम अच्छे से याद रखिए सब। चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग, ये देखिए ये फार्मेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, फार्मेट। अब इसी प्रकार से ये फार्मेट हो गया, इसको बोलेंगे एसीटेट। ये क्या है, एसीटेट। चलिए अब देखिए, अब इसके अलावा अभी फिर से हम लिखेंगे जितने के साथ 8 जुड़ रहा है, जितने के साथ 8 जुड़ रहा है उसको अलग से भी लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 8 वाले बहुत सारे यौगिक मतलब ऋण आयन हैं, उसको अलग से भी हम यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको बताइए, ये क्या है, ऑक्सलेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट। अच्छा देखिए, जा पढ़ते हैं सा लिखते हैं, ऑक्सलेट। ठीक, अच्छा अब इसमें देखिए ये O लगा हुआ है, जब ऋण आयन में O लगेगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाइपो। क्या बोलेंगे, हाइपो। तो इसको ये क्या होगा, हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, सिंगल एटम पर आइड लगता है ना, तो इसका नाम होगा हाइपोब्रोमाइड। इसको क्या लिखेंगे, हाइपोब्रोमाइड। इतना ज़्यादा आप में नहीं रहेगा, बाकी हाइपो वाला ये सब इतना ज़्यादा तो नहीं रहेगा, बाकी जितना रहेगा आपको याद ही रहेगा। बाकी रिवीजन जब कराएंगे, जब यौगिक बनवाएंगे, साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो जिनका ज़्यादा उपयोग होगा उसी के साथ बनाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ याद हो जाएगा। आपको करना क्या है, इसको नोट करके 1-2 बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है। क्या करना है, नोट करके 1-2 बार पढ़ लेना है। तो इस यहाँ लिखेंगे, ये क्या नाम हो गया, हाइपोब्रोमाइड। अच्छा अब इसका नाम बता दीजिए क्या होगा, ये क्या होगा, हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। ठीक, अच्छा अब इसके बाद हम समझेंगे ये सल्फर लगा, ये हाइड्रोजन जब आगे लगा होगा तो इसके लिए लगाएंगे बाई। क्या लगाएंगे, बाई इसमें लगा करके क्रम से करते हैं, तो ये क्या बनेगा, बाई। अच्छा यहाँ से शुरू करिए, देखिए सल्फर है ना, माइनस चार्ज, सल्फर को हमने क्या कहा था, ये देखिए सल्फाइड, और इसको सल्फाइड, ये सल्फेट। सही है, तो इसमें लगाएंगे बाई,
बाई लगा करके बोलिए इसमें क्या होगा, बाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड। समझ में आया? अच्छा, तो बाकी इन दोनों को भी बता दीजिए। बाई सल्फाइड ये हो गया, तो ये क्या होगा, बाई, ध्यान से, सल्फेट नहीं होगा, बाई सल्फाइड, यही ना। और इसका क्या होगा, बाई सल्फेट। चलिए, ये समझ में आ गया इतना। अच्छा, कुछ ना कुछ तो याद ही हो गया होगा, है ना। तो इसको एक दो बार इसको जब पढ़ लेंगे देख के तो याद हो जाएगा। याद हुआ या नहीं याद हुआ, इसको चेक करने के लिए क्या करिए कि जैसे हमने अभी लिखा था ऋणायन, ठीक, उसको लिख लीजिए। फिर क्या करिए कि इसका नाम खुद से सोच सोच करके लिखिए। जितने का याद हो रहा है, याद है, उसको तो लिख ले जाएंगे। जो नहीं याद हो रहा है उसको एक बार फिर से याद करिए, फिर लिखिए। तो ऐसे एक दो बार करेंगे तो यह याद हो जाएगा। और जब ये याद हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। तो देखिए, इतना लिख दिया हमने। अब 8 जिनके साथ जुड़ता है उसको फिर से लिख करके आपको समझा दे रहे हैं, ठीक। चलिए, नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ जो लिखा गया जितने भी ऋणायन सब में लास्ट में 8 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? 8। अब चलिए नाम बताइए इसका क्या होगा, ये क्या है। अब देखिए, इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमने पीछे लिख चुका है, हम लिख लिया, नोट कर लिया है, पढ़ लिया है। तो चलिए इसको बताइए, ये क्या होगा? नाइट्रेट। नाइट्रेट, चूंकि इसको हम पहले लिख चुके हैं ना, ये है नाइट्रेट। और ये क्या है? सल्फेट। वाह, ये है सल्फेट। और ये फास्फेट। चलिए, ये बन गया हमारा फास्फेट। वाह भाई वाह, एसीटेट। और ये फार्मेट। चलिए, फार्मेट हो गया। और ये कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका कार्बोनेट। और ये क्या होता है? ऑक्सलेट। ये क्या है? ऑक्सलेट। चलिए, ये हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं? सिलिकेट। ये क्या है? सिलिकेट। अब सिलिकेट कई प्रकार के हैं ना, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है उसको हमने यहाँ लिख दिया है, सिलिकेट है ये, ठीक। और ये क्या है? इसको बोलते हैं क्रोमेट। ये क्या है? क्रोमेट। ये क्या है? क्रोमेट, ठीक। और ये क्या है? इसमें 2 बार क्रोमेट, तो इसको बोलेंगे डाई क्रोमेट। ये क्या है? डाई क्रोमेट। डाई क्रोमेट। आई बात समझ में? अच्छा, इसका नाम बता दीजिए कोई, क्या होगा इसका? क्या नाम होगा? अब देखिए, हाइड्रोजन लगा है तो बाई होता है, बाई। आगे ये क्या है? कार्बोनेट, तो बाई कार्बोनेट। इसका नाम होगा बाई कार्बोनेट। अच्छा, देखिए कैसे बनाइए। कार्बोनेट 2 माइनस होता है ना, एक हाइड्रोजन लगा दिए, एक माइनस कम कर दिए, समझ गया? तो क्या बन गया? बाई कार्बोनेट। हाइड्रोजन लगाने से एक माइनस कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना। माइनस चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक ठो बढ़ गया तो माइनस चार्ज। अब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो 1 माइनस कम हो जाएगा। चलिए, अब इसका नाम क्या होगा? ये क्या है? बाई सल्फेट। इसको लिख चुके हैं फिर भी नहीं आ रहा है। बाई, तो बोलना चाहिए ना, बाई सल्फेट। ये क्या होगा? ये देखिए, ये क्या है? ये क्लोरेट। क्या है? क्लोरेट। इसको बोलते हैं क्लोरेट, ठीक। और ये क्या आपका है? परक्लोरेट। इसको बोलते हैं परक्लोरेट। अच्छा, पर किस में लगता है? जिसमें ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, लेकिन जब ऑक्सीजन के से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, बाकी इधर कुछ भी जुड़ा हो, तो उसमें क्या लगाते हैं? पर। तो ये आपका है परक्लोरेट, ठीक। तो इतने ये हो गए जिनके साथ 8 जुड़ता है।
ठीक, चलिए इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि धन आयन लिखेंगे। धन आयन लिखने के बाद फिर क्रम से कुछ 2-4 फार्मूले बनाएंगे और फिर होमवर्क आपके लिए होगा कि क्रम से आप कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने धन आयन लिख दिया है। ये धन आयन किस पर होता है, ये आप लोग जानते हैं किस पर होता है धन आयन, धातुओं पर। धातुएं जो है क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल करके धन आयन बनाती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाती है, धन आयन। तो देखिए जितने महत्वपूर्ण धन आयन हैं जिनकी रासायनिक अपक्रिया आपको पढ़नी है वो सभी हमने यहाँ लिख दिया है। अब इनका नाम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, नाम। तो नाम देखिए, सबसे पहले देखिए, पहले ये समझ लीजिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, ये समझ लीजिए। तो अब जरूरी रहेगा तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए जरूरी क्यों है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये सभी धातुएं हैं। या पूछा जाए एग्जाम में कि धातुएं क्या होती हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो धातुएं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाती हैं धातुएं कहलाती हैं। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरी बात, रासायनिक अपक्रिया आता है, कहेगा कि धातुएं जल से अपक्रिया करके क्या बनाती हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। या कोई भी रासायनिक अपक्रिया दी रहेगी उसमें खाली स्थान भरने को आएगा। तो ये सब यदि याद रखेंगे तो रासायनिक अपक्रिया भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक, अच्छा, तीसरी बात ये है कि इन धातुओं की सहायता से आप रासायनिक अपक्रिया आसानी से कर पाएंगे, या रासायनिक अपक्रिया में जो बैलेंस करने को आता है, संतुलित करने को आता है, वो आसानी से संतुलित कर पाएंगे। ठीक, 3-4 महत्वपूर्ण उपयोग। अच्छा, केमिस्ट्री में आपके 10th क्लास में केमिस्ट्री में पहले रासायनिक अपक्रिया है, वो चैप्टर पूरा इसी पर आधारित होगा। ये बात अगर समझ जाएंगे, इसके आधार पर रासायनिक अपक्रिया अगर समझ जाएंगे तो पहला चैप्टर इसी पर है। फिर दूसरा अम्ल क्षार लवण वाला है, उसमें भी ये उपयोगी हो जाएगा। तीसरा धातुएं अधातुएं हैं, तो धातु अधातु तो ये है ही। ठीक, तो कार्बनिक यौगिक में जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं, यहीं हम इसी चैप्टर में रासायनिक अपक्रिया इस प्रकार से बताएंगे कि आप रासायनिक अपक्रिया करना भी जान जाएंगे और उसको संतुलित करना भी। ठीक, तो चलिए अब क्रम से इसका नाम बता दीजिए जितना याद है आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये चलिए यहाँ थोड़ा लिखते चले हम ना। अब लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ जो लोग हैं वो नोट कर लेंगे। ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन। और ये दूसरा लिथियम, शाबाश। ये क्या है, लिथियम। और ये क्या है, सोडियम है। चलिए, और ये पोटेशियम हो गया आपका। ये नाम अच्छे से आपको याद रखना है। और ये क्या है, सिल्वर है। और ये क्या है, अमोनियम। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम। ठीक, अच्छा, एक चीज और यहीं समझ लीजिए, ये क्या NH4+ क्या होता है, अमोनियम। अगर कहीं मिले आपको NH3, ठीक, तो NH3 ये क्या है, अमोनिया। ठीक है, क्या है, अमोनिया, ये गैस है। चलिए, तो ये अमोनिया नहीं, यहाँ अमोनियम हमको समझना है। अब आगे ये कैल्शियम, शाबाश। चलिए, ये हो गया आपका कैल्शियम। चलिए, और ये क्या है, जिंक। ये हो गया जिंक। ठीक, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रूल आपको याद रखना है जिससे ये आसान हो जाएगा याद करने में। देखिए, जब प्लस चार्ज कम हो, क्या, ये नोट कर लीजिए, प्लस चार्ज जब कम हो तो वहां अस जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, अस जुड़ेगा, OUS। ठीक, और जहां प्लस चार्ज ज्यादा होगा वहां इक जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, इक जुड़ेगा, IC। ठीक, जहां प्लस कम होगा क्या जोड़ेंगे, अस जोड़ेंगे, और जहां ज्यादा होगा वहां इक जोड़ेंगे भाई। ठीक, चलिए अब जोड़ करके बताइए, ये क्या होगा, क्यूप्रस। ये क्या है, क्यूप्रस। तो यहां हम लिख दे रहे हैं क्यूप्रस। ये आपका हो गया क्यूप्रस। तो ये क्या होगा, क्यूप्रिक, शाबाश। ये हो गया क्यूप्रिक, ये लो क्यूप्रिक। ठीक है, चलिए, ये क्या होगा भाई, फेरस। वाह, ये आपका हो गया फेरस। 2+ वाला फेरस और 3+ वाला फेरिक। वाह, और ये क्या होगा भाई,
ये देखिए मरकरी है, क्या है? मरकरी। तो इससे बनेगा मर्क्यूरस। क्या? मर्क्यूरस। तो ये क्या बनेगा? मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक। ठीक, चलिए। तो ये क्या है? Mg प्लस प्लस मैग्नीशियम। चलिए, अच्छा है। अगला ये देखिए, ये टिन है, क्या बोलते हैं इसको? टिन। अब ये जब धन आयन और ऋण आयन में होता है तो इसको बोलते हैं स्टैनस और स्टैनिक। ठीक, तो कौन सा क्या होगा? ये वाला स्टैनस। इसको क्या लिखेंगे? स्टैनस। ये होगा स्टैनस। ये क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर देखिए, जो प्लस चार्ज है क्रमशः एक एक करके ज्यादा हुआ है ना, यहाँ 2 प्लस ज्यादा हो रहा है, ये बात दिमाग में रखिए। ये क्या होगा? स्टैनिक। चलिए, और ये क्या होगा भैया? ये लेड है। क्या होता है? लेड। तो लेड, इसको लेड भी कह सकते हैं ना, दोनों को लेड भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर धन आयन और ऋण आयन के रूप में लिखना है तो इसको बोलते हैं प्लम्बस। क्या बोलेंगे? प्लम्बस। और ये क्या होगा? प्लम्बिक। शाबाश। ये क्या होगा? प्लम्बिक। ठीक, और इसको तो पहचान ही रहे हो, ये एल्यूमिनियम है। ठीक, तो ये सभी हो गए धन आयन। इसको बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है ना। अभी याद कर लेंगे तो आगे जब रिएक्शन बताएंगे तो बहुत ही आसानी से याद होगा। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो धन आयन और ऋण आयन नोट कर लिए ना सब लोग। तो अब एक क्या करेंगे हम लोग कि कुछ धन आयन इंपॉर्टेंट, बढ़िया बढ़िया, छोटे छोटे 2-4 ठो लिख दे रहे हैं। जैसे Na+ ले रहे हैं 1 प्लस वाला, और कैल्शियम ले रहे हैं 2 प्लस वाला, और एल्यूमिनियम ले रहे हैं 3 प्लस वाला। ठीक है, और साथ में ऋण आयन में हम ले रहे हैं क्लोरीन 1 माइनस वाला, ऑक्सीजन 2 माइनस वाला, अच्छा 2 माइनस वाला एक ठो और ले लो, और 3 माइनस वाला, चलिए PO4 3 माइनस वाला, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इनकी सहायता से बहुत ही आसानी, देखिए फार्मूला कैसे याद करेंगे हम। इस सोडियम को क्लोरीन से जोड़ेंगे, तो जब जोड़ते हैं तो देखिए पहले इसको जोड़ लीजिए, इसको तो जोड़ने आता होगा आप लोगों को। Na जब Cl से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? NaCl। और ये क्या नाम इसका होगा? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड बन गया। अब सोडियम को ऑक्साइड में जोड़िए, सोडियम को ऑक्साइड ऑक्सीजन में जोड़िए तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान समझिए। ऑक्सीजन पर 2 माइनस है, इधर 1 प्लस है, तो इस 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए 2 प्लस चाहिए। तो इसलिए इस माइनस का गुणा, जितना माइनस है उसकी संख्या का गुणा प्लस में करते हैं, और प्लस में जितने हैं उसका गुणा माइनस वाले में कर देंगे, बस बन जाएगा फार्मूला। फार्मूला बनाने के लिए इतनी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे मान लो A है, इसमें मान लो प्लस की संख्या जो है यक्स है, कितने हैं? यक्स प्लस हैं, और B जो है इसमें Y माइनस अगर है। ठीक, तो जो यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा? यक्स, यहाँ Y लिखेंगे और B यक्स लिखेंगे, उल्टा गुणा होता है भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ करके देखते हैं। तो क्या बनेगा? यहाँ सोडियम में कैसे गुणा करेंगे? 2 से। क्यों? ऑक्सीजन पर 2 माइनस। बहुत बढ़िया, बस इतनी बात समझ लो, कोई भी फार्मूला आसानी से बना ले जाओगे। जैसे सोडियम सल्फेट पूछा जाए, सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? बताओ पांडे जी, बोलो। सोडियम सल्फेट का क्या होगा? Na, यहाँ गुणा होगा नहीं होगा? कितने से? 2 से। तो पूरी बात बोलिए। तो Na2 से, हाँ Na2SO4। ठीक है, बस ये हो गया सोडियम सल्फेट। ठीक, 3 नहीं, कहाँ 3 होगा भाई? Na पर 1 प्लस है, इसमें 2 माइनस, 2 का गुणा इसमें कर लीजिए, 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो 1 बार SO4 है तो 1 हो गया। समझ गए? सोडियम सल्फेट ये हो गया। यहाँ धन आयन ऋण आयन नहीं लिखना है, हाँ वो समझने के लिए हमने लिखा था। तो सोडियम सल्फेट हो गया। अब सोडियम फास्फेट बनाइए, इसका फार्मूला क्या होगा? Na3PO4। ये क्या हो गया? सोडियम फास्फेट। सोडियम फास्फेट आया समझ में? अब क्या करेंगे इस, अच्छा एक काम और,
इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ करके बनाएंगे। क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन। ठीक, एक ऋण आयन, सिंगल ऋण आयन वाला एक और लिख दे रहे हैं। चलिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, NO3-। ठीक, NO3- और ले लो, जब लिख ही रहे हैं तो HCOO-। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, इन सब के साथ जब हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो बन जाएगा अम्ल। क्या बनेगा? अम्ल। पता है ना, H2O जब धन आयन ऋण आयन में टूटता है तो H+ और OH- बनाता है, यही ना। तो क्या होगा, H+ जो होता है, वो जो H+ देता है वो अम्ल होता है, OH- जो देता है क्षारक होता है, या क्षार कह लीजिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो H+ जब जोड़ेंगे इन सब के साथ तो अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? अम्ल बनेगा। ठीक है, तो चलिए अम्ल बना करके देख लीजिए। पहले H को Cl से जोड़िए, क्या बनेगा? HCl। ये क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H को ऑक्सीजन से जोड़ लीजिए, H2O। ये तो उदासीन होता है जल, यहाँ अम्ल की बात नहीं हो रही, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ हम सब अम्ल को लिखेंगे। अब H को SO4 के साथ जोड़ लीजिए, H2SO4। ये बन गया, क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन को इससे जोड़िए, PO4। अब ये हो गया फास्फोरिक अम्ल। ठीक, चलिए H को इससे जोड़िए, HNO3। ये बन गया नाइट्रिक अम्ल। और H को यहाँ जोड़ लीजिए, HCOOH। ये बन गया फार्मिक अम्ल, है ना, फार्मेट है ना, ये फार्मेट एसीटेट। तो इससे बन जाएगा फार्मिक अम्ल। इससे बन जाएगा CH3COOH। इसको तो अच्छे से पहचानते होंगे, एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये क्या है? एसिटिक अम्ल। एसीटेट से बना एसिटिक अम्ल। तो ये सारे अम्ल हैं, इनका नाम जो है और फार्मूला अच्छे से याद रखिए ना। अच्छा, एक बार बताइए, तो यहाँ से आपको अम्ल के नाम और फार्मूले आसान हो गए याद करने में? नहीं याद हो गए? अच्छा, तो बता दो एक बार फिर से, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये सारे अम्ल हो गए। अब इन्हीं में देखिए, ये बताया अभी ना अम्ल, और इस क्षारक यानी OH- जो देता है वो क्षारक होता है, क्षार कर लीजिए। तो जब OH- इसमें जोड़ेंगे, देखिए क्षार क्षारक हम अगले वीडियो में बताएंगे, अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ अभी इतना जानिए, ज़्यादा कुछ इसी वीडियो में हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें धन आयन ऋण आयन समझिए, साथ में फार्मूला कैसे बनता है ये बात। ठीक है, तो OH- को जब धन आयन से जोड़ेंगे तो बनेगा क्षार। तो क्षार बना के देख लीजिए। Na के साथ जोड़िए, क्या बनेगा? Na के साथ OH जोड़िए, NaOH। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये अम्ल है कि क्षार है, लवण है? ये क्या है? क्षार है। चलिए, अब OH को Ca के साथ जोड़ लीजिए, CaOH होल ट्वाइस कहेंगे। ठीक है, इसमें देखिए Ca पर 2 प्लस है ना, इधर 1 माइनस है, तो 2 से गुणा इसी में हो जाएगा, उल्टा गुणा अभी बताया ना। चलिए, अब OH को Al के साथ जोड़ लीजिए, AlOH होल थ्राइस। क्या बोलते? थ्राइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोक्साइड वाला जितने होगा वो क्षार या क्षारक उसको कहेंगे। समझ गए? चलिए, तो अम्ल और क्षार तो क्षारक समझ में आ गया जी, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, ये अभी तो हमने बनाया था लवण, ये धन आयन बाकी ऋण आयनों से जब जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन और क्या था अभी? OH-। देखिए फिर से बताइए, एक बार याद हो गया तो H+ जिसके साथ जोड़ेंगे क्या बनेगा? अम्ल। OH- जोड़ेंगे क्षार। ठीक, अच्छा, इसके अलावा देखिए, इन धन आयन के अलावा कोई अन्य धन आयन जब जुड़ेगा ना ऋण आयन से, और वो ऋण आयन कौन होना चाहिए? OH-। OH- नहीं होना चाहिए। H+ और OH- अगर ना हो, इसके अलावा कोई धन आयन ऋण आयन जब जुड़ेगा तो वो बनेगा साल्ट, यानी लवण। क्या बनेगा? लवण। तो अभी हमने सोडियम को सबके साथ जोड़ करके जो बनाया था वो सभी क्या थे? लवण थे।
ठीक है। अब इसके बाद अब कैल्शियम के साथ सबके साथ जोड़ करके, कैल्शियम को सबके साथ जोड़ करके हम लवण बनाएंगे। ठीक, चलिए तो फिर बनाइए, इसको मिटा दें। हाँ, ये अम्ल नोट कर लीजिएगा, याद रखिए अच्छे से। ठीक है, नोट कर लिए हो, अच्छी बात है। तो कैल्शियम को जोड़िए, जल्दी जल्दी बताइए भाई। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? CaCl2 है कि नहीं? 2 प्लस है, यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए। कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाइए CaO। अब इसमें 2 प्लस है 2 माइनस, कहीं गुणा करने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। चाहे 1 प्लस हो 1 माइनस, तब भी गुणा नहीं करेंगे। 2 प्लस 2 माइनस, नहीं गुणा करेंगे। 3 प्लस 3 माइनस, नहीं गुणा करेंगे। मतलब समान प्लस माइनस चार्ज हो तो आपस में जुड़ जाएंगे, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो अब कैल्शियम को सल्फेट से जोड़िए। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? CaSO4। ठीक, कैल्शियम को फास्फेट से जोड़िए। कैल्शियम फास्फेट क्या होगा? CaPO4। कहाँ गुणा होगा भाई? कैल्शियम में कितने से गुणा होगा? 3 से। फास्फेट में 2 से। ये आपका कैल्शियम फास्फेट हो आया, CA3PO4 होल ट्वाइस। ऐसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? CA3PO4 होल ट्वाइस। हो गया। चलिए, अब कैल्शियम को किससे जोड़ना है? नाइट्रेट से। तो कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला बनाइए। कितने से गुणा होगा? अब भाई NO3 में कितना माइनस है? 1, तो यहाँ गुणा होगा नहीं, गुणा होगा नाइट्रेट में CaNO3 होल ट्वाइस। समझ में आई बात? चलिए, अब कैल्शियम को इससे जोड़ लीजिए, फार्मेट से HCO। अब देखिए कैल्शियम को इसमें इधर लिखेंगे ना, फार्मेट और एसीटेट के साथ दूसरी तरफ जोड़ते हैं। ये इधर ऋण आयन लगा है उधर, तो कैल्शियम जोड़िए, कितने से गुणा होगा? 2 से। कैल्शियम 2 प्लस है ना, तो 2 से कर लो गुणा। अब इसमें 1 माइनस 1 गुणा करने की जरूरत नहीं है। चलिए, एसीटेट बनाइए भाई। कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला क्या होगा? CH3COO ट्वाइस C। आई बात समझ में? चलिए, अब एल्युमिनियम के साथ फटाफट बोलिए। हम बोलेंगे फार्मूला का नाम, आपको फार्मूला बताना है। ठीक, चलिए, एल्युमिनियम क्लोराइड बोलिए, AlCl3। एल्युमिनियम ऑक्साइड O3। एल्युमिनियम सल्फेट होल थ्राइस। चलिए, एल्युमिनियम फास्फेट AlPO4। 3 प्लस 3 माइनस, कुछ नहीं लिखना, शाबाश। चलिए, अब एल्युमिनियम नाइट्रेट AlNO3 होल ट्वाइस, नहीं थ्राइस, है ना, थ्राइस। ठीक, अब एल्युमिनियम, अब इसके साथ देखिए एल्युमिनियम फार्मेट का फार्मूला क्या होगा? हाँ, कितना? 3 यानी थ्राइस Al। एल्युमिनियम फार्मेट हो गया। चलिए, एल्युमिनियम एसीटेट का बना लीजिए। हाँ, थ्राइस एल्युमिनियम एसीटेट। इसी प्रकार से आप लोग इसकी सहायता से कम 500-600 फार्मूले आसानी से बना सकते हैं, है ना। जितना ऋण आयन हमने दिया, जितना धन आयन दिया है, इसकी सहायता से 500 से 600 फार्मूले आप आसानी से बना पाएंगे, है कि नहीं। इतने फार्मूले एक बार में याद हो गए। अगर ऋण आयन और धन आयन, उस पर कितने चार्ज हैं ये याद हुआ। इतना ही फायदा इसका नहीं है कि 200-400 फार्मूले याद हो गए, साथ ही साथ ये रासायनिक अपक्रिया कैसे करेगा, धातु ऑक्सीजन से कैसे करेगा, धातु अम्ल से कैसे करेगा, धातु जल से अपक्रिया कैसे करेगा, ये अम्ल और क्षार कैसे करेंगे, ठीक है, ये सारी अपक्रियाएं कैसे होंगी, इसकी सहायता से आप आसानी से बना पाएंगे। इसकी सहायता से कैसे आसानी से बना पाएंगे ये भी यहीं समझ लीजिए। कैसे, देखिए, ये बना है, ये जुड़ा है ना, जोड़े हैं धन आयन और ऋण आयन करके। तो जिस प्रकार से धन आयन और ऋण आयन जोड़े हैं ना, उसी प्रकार से तोड़ेंगे भी, ठीक है। जैसे जोड़े हैं वैसे तोड़ेंगे। तो अच्छा, तोड़ करके थोड़ा सा बता दीजिए। अगर तोड़ पाए अगर आप लोग यहाँ पे, तो जान लीजिए रिएक्शन बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो इसको तोड़ करके बताइए, ऋण आयन और धन आयन में टूटेगा तो ये क्या बनेगा, यही बता दीजिए। बताइए क्या बनेगा? HCOO माइनस और
कैल्शियम पर कितना प्लस, 2 प्लस। समझ में आ गया? चलिए, तो कोई आएगा यहाँ पर, इसको तोड़ करके बताएगा आप, ठीक है? चलिए, कौन आएगा? आ जाओ सचिन, आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। चलो, ये तोड़ के बताओ, थोड़ा बगल होके आराम से लिखो। हाँ, दिखे जिससे। ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो लिखो लिखो। कौन वाला लिखोगे? ये चलिए, ये नीचे बैठ के लिख लीजिए आराम से, ये वाला एसिटिक अम्ल। CH3C डबल O, यहाँ होगा सिंगल माइनस, बहुत बढ़िया। हाँ, CA पे डबल प्लस, बस इतनी बात है। तो ये तोड़ दिए हैं ना, तो अच्छा, ये तोड़ दिए हैं तो जोड़ भी तो लेंगे, कोई भी होगा। चलिए, एक हम अभी अपने मन से लिख दे रहे हैं, एक फार्मूला और बना के थोड़ा हमको बता दीजिए। ये हम लिख दे रहे हैं, चलिए मैग्नीशियम लिख दे रहे हैं। क्या? मैग्नीशियम को जोड़ करके बताइए, यहाँ ऊपर लिखिएगा। मैग्नीशियम को जोड़ना है यहाँ, चलिए ऑक्सीजन से एक बार जोड़ लीजिए, यहीं जोड़ लीजिए। चलिए, मैग्नीशियम को एक बार ऑक्सीजन से, एक बार सल्फेट से, ठीक है? तो जोड़ करके यहाँ फार्मूला बनाइए। चलिए, इधर लिख लो, लिखो Mg। हाँ, 2 माइनस, हाँ, यहाँ गुणा होगा 2 से। हाँ, उसके बाद यहाँ Mg पर 2 प्लस होता है ना जी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 2 माइनस, यहाँ पर 2 प्लस है, तो MgO जुड़ेगा। ये क्या हो गया फार्मूला का नाम इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड ना। 2 प्लस 2 माइनस है तो कुछ नहीं गुणा करेंगे। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अब इसमें जोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 प्लस है और यहाँ पर 2 माइनस, यहाँ पर भी नहीं जुड़े, यहाँ पर भी नहीं जुड़ेगा। हाँ, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैग्नीशियम को क्लोराइड के साथ जोड़ लो। शाबाश, बहुत सही। अरे वाह, समझ तो गए। मैग्नीशियम को क्लोराइड के साथ क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ, 2 प्लस है, तो क्या बनेगा? यहाँ पर Mg2, यहाँ पर आराम से आराम से, Mg, यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर 1 माइनस, 1 माइनस। यहाँ पर गुणा करेंगे तेरे चार। अरे वाह, यहाँ पर गुणा होगा ही नहीं। हाँ, 1 माइनस है। हाँ, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर गुणा होगा। कितने से गुणा होगा? 2 से। MgCl2। वाह वाह, MgCl2 ये किसका फार्मूला है? मैग्नीशियम क्लोराइड का। अरे वाह, 1 2 और बता दीजिए, लोगों को थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। चलिए, एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बता दीजिए, जो कि हम अभी लिखे थे। हाँ, 3 प्लस चार्ज होता है। हाँ हाँ, ये तुम तो हमसे अच्छा बता रहे हो। शाबाश। 1 चार्ज होता है। हाँ हाँ, यहाँ पर तो गुणा हो जाएगा। यही होगा, गुणा होगा। थोड़ा बगल होके देखने दो, ठीक है? चलो, यहाँ पर गुणा होगा तो Al Al ही रहेगा। हाँ, और Cl पे यहाँ पर 3 से गुणा होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। ऊपर गुणा होता है, नीचे C3 को नीचे। हाँ, बढ़िया, ठीक ठीक। एल्युमिनियम क्लोराइड। हाँ, एल्युमिनियम क्लोराइड। इसी प्रकार से जितने भी फार्मूले होंगे आप लोग बनाएंगे। तो ये जो हमने यहाँ दिखे, चलिए ठीक है, बैठ जाइए इधर से। तो इसमें जो है हम कुछ फार्मूले यहाँ हम लिख दे रहे हैं। तो इसमें देखिए, ये नाम आप लोग लिख करके ले आएंगे। जैसे हम लिख दे रहे हैं, क्या क्या था अभी, अमोनियम के साथ, ठीक है? आपको लिख के ले आना है, या जो लोग वीडियो में देख रहे हैं उनको कमेंट करना है। अमोनियम सल्फेट बनाना है। क्या बनाना है? अमोनियम सल्फेट का फार्मूला। फिर अमोनियम क्लोराइड बनाना है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक? और साथ में एल्युमिनियम के साथ क्या? एल्युमिनियम सल्फेट बना के ले आइए, बनाइए। और एल्युमिनियम सही है, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक? तो ये 4 फार्मूले आपको बना के लाने हैं। और साथ में चलिए फार्मूला लिख दे रहे हैं, इसका नाम आपको लिखना है। ये फार्मूला लिख दे रहे हैं, Al2CO3 होल थ्राइस, ठीक? इसका नाम आपको लिखना है,
Al2O3 इसका नाम। ठीक, इन दोनों का नाम लिखना है और इसका फार्मूला आपको कमेंट में लिख करके उत्तर देना है। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।